तो कैसे हो सारे। आज मैं मसल बिल्डिंग फैक्ट्स वाली वीडियो का दूजा पार्ट है, ये दूजा पार्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मसल कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मसल बिल्डिंग के थोड़े बहुत जो फैक्ट्स हैं वो वाली चीज़ें बात करूँगा। दो दो तीन चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा मैं। दो तीन चीज़ें तुम्हारे दिमाग में मैं लाइक फिट करने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से देखना मैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि दारू, लिकर, सिगरेट्स वगैरह, ऑल दैट डिफरेंट डिफरेंट शिट। तो ये चीज़ें तुम्हें कैसे इफेक्ट करती हैं। ये चीज़ें तुम्हारे अंदर के जो सिस्टम है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम्हारे ऑर्गन्स वगैरह, उनको कैसे ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं एंड कैसे ये चीज़ें तुम्हारी मसल बिल्डिंग को हिंडर करेंगी, वो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम ये पार्ट स्किप करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्किप दैट, बिकॉज ये चीज़ भाई बात करने की कोई सेंस तो बनेगी नहीं। क्योंकि क्योंकि भाई अगर तुम नहीं कंज्यूम करते तो भाई तुम क्यों साइड इफ़ेक्ट्स देखोगे, है ना। तुम्हें कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे ही नहीं। लेकिन अगर तुम कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो भाई तुम प्लीज़ एक बार इस सेक्शन को देख लेना। इस जो ये हमारा सेक्शन है, ये इसे देख लेना, नहीं तो तुम स्किप कर सकते हो अगले सेक्शन की ओर। देखो, ये चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं। जो अल्कोहल है ना हमारा, वो सीधा हमारे लिवर पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। अगर अल्कोहल तुम पी रहे हो, बहुत ज़्यादा लिकर पी रहे हो तुम, लाइक लिकर इज़ द टाइप ऑफ अल्कोहल दैट यू कैन ड्रिंक। यू कैन नॉट ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल हमारे हार्पिक में भी होता है, वो नहीं पी सकते हम लिकर पीते हैं, ठीक है। तो लिकर जो हमें इफ़ेक्ट करता है, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है हमें। लिकर ना हमारे जो लिवर होता है, जो हमारा लिवर होता है, हमारे किडनी होता है, उसमें माल फंक्शन करता है भाई। तो बेसिकली तुम्हें एक दिन में तो ये चीज़ पता नहीं लगेगी, लेकिन आफ्टर मैनी 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 टाइम्स यू वुड फील दैट। लाइक मैं ये चीज़ें नेट से पढ़ के तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने कभी कंज्यूम नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे नशेड़ी मत समझना तुम। आई हैव नेवर कंज्यूम दैट शिट, बट मैं तुम्हें नेट से पढ़ के बता रहा हूँ कि नेट पर ऐसा लिखा हुआ था विकीपीडिया पर। एंड आई हैव ऑल्सो रिसर्च सम मल्टीपल यू नो लाइक आर्टिकल्स वगैरह देखे हैं मैंने, एंड उस पर ऐसा लिखा हुआ था जो लिकर वगैरह होते हैं एंड जो अल्कोहल होते हैं, ये तुम्हारे लिवर पर इफेक्ट डालते हैं। कीटोन्स बनाने की तुम्हारी जो कैपेबिलिटी होती है, तुम्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस देते हैं। तो मैं बताता हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस तुम्हें इफेक्ट कैसे करेगी। वो चीज़ मैं उससे गुजर चुका हूँ, उस चीज़ को मैं जानता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस तुम्हें कैसे इफेक्ट करेगी। तो भाई देख, तूने लिख कर भी तुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस तुझे होगी, है ना। तो मसल बिल्डिंग में क्या चाहिए होता है, पहली बात तो तुझे मसल बिल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो मसल को भी दिखाना चाहता है कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़, बड़ी सारी मसल्स हैं, तो भाई उसे दिखाने के लिए ना, तो तुझे बॉडी फैट तेरी कम होनी चाहिए। अगर बॉडी फैट तेरी बहुत ज़्यादा है ना, तुम्हारी मसल ना छोटी छोटी लगेंगी। इनफैक्ट व्हेन दे आर इवन व्हेन दे आर बिग, तब भी वो छोटी छोटी लगेंगी अगर तुम्हारा फैट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये समझ रहे हो तुम बात क्या है। तो अगर तुम्हें मसल बिल्डिंग करनी है तो एस्थेटिक्स के लिए कर रहे हो तुम, तुम्हें कौन सी ज़रूरत है आज कल। मतलब आजकल जंग लड़नी है तुम्हें मसल से भाई, तुम्हें लड़ाई करनी है। लड़ाइयाँ तो सारी पिस्टल से होती हैं। यो तुम यू नो आजकल लाइक लड़ाई अगर तुम किसी से करोगे, देन तुम 4-5 लड़के जाकर एक तगड़े बंदे को भी मार सकते हो। सो यू डो नॉट नीड मसल्स इन 21st सेंचुरी। लेकिन तुम मसल्स किस के लिए बिल्ड कर रहे हो, फॉर एस्थेटिक्स, एंड फॉर एस्थेटिक्स यू वुड नीड टू लूज फैट। लेकिन अगर तुम लिख कर पियोगे तो तुम्हारा बियर वैली आ जाएगा। जैसे तुम एक सर्च करो गूगल पर जाकर, अभी सर्च करो बियर वैली, उसकी एक इमेज देखो, ठीक है। एंड उस इमेज देखने के बाद इस वीडियो पर दोबारा आना। देख रही इमेज, तो भाई उस इमेज को देखा, बंदे का पेट ना ऐसे है, ऐसे 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 पूरा गोल पेट है भाई। एंड तुम्हारा पेट भी ऐसे गोल हो जाएगा। दैट इज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर तुम बहुत ज़्यादा लिकर पियोगे तो तुम्हारा लीवर है ना, जो वो इतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो कि तुम कीटोसिस में पहुंच नहीं पाओगे। एंड व्हेन यू कांट रीच टू कीटोसिस, देन यू कांट लूज फैट। तुम्हारा इंसुलिन लो नहीं जाएगा, योर इंसुलिन विल रिमेन एलिवेटेड एट ऑल टाइम्स। तुम्हें होगी डायबिटीज़ टाइप 1 या टाइप 2, लिवर के डिसीजेस, तुम्हें होगी किडनी प्रॉब्लम्स, तुम्हें होगी मेंटल प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन, एंड उंगलियां कम पड़ जाएंगी। अगर मैं सारे साइड इफेक्ट बनाने बैठा तो आई डोंट नीड टू टेल यू दैट डू नॉट कंज्यूम दैट, इवन इन मॉडरेशन डू नॉट कंज्यूम दैट, दैट इज़ जस्ट अननेसेसरी, ठीक है भाई। दैट इज़ जस्ट स्लो पॉइजन फॉर योर बॉडी, ठीक है। आई हैव लॉस्ट मैनी फैमिली मेम्बर्स ड्यू टू अल्कोहल। सो बेसिकली आई वॉन्ट टेल यू स्टोरी, बट एक मेरे रिश्तेदार थे, बहुत करीब के रिश्तेदार थे, ठीक है। एंड ही डाइड क्योंकि उसने उन्होंने 4 महीने तक उन्होंने
अल्कोहल कंज्यूम नहीं की थी, ठीक है। 4 महीने अल्कोहल छोड़ी एंड ड्यू टू द विड्रॉल सिम्टम्स ही हैड अ हार्ट अटैक आफ्टर 4 months एंड ही ड्रॉप डेड एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू मी, सो you understand that. And another one is also, he was also a close relative of mine, and he had actually lived like 39 years of age and he dropped dead on 23rd December 2024. Why? Because उसको पीलिया हो गया था, पीलिया हो गया, एंड पीलिया में भी इतनी ज़्यादा दारू की एडिक्शन थी दैट ही वॉज ड्रिंकिंग इन पीलिया एंड ही डाइड, ठीक है। हॉस्पिटल में जा रहा था एंड ही वॉज अनकॉन्शियस फॉर द लास्ट फ्यू डेज, फॉर द लास्ट 15 days। उसको पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। वो ऐसे ही ना ऐसे बकवास मारता रहता था। ही यूज्ड टू लाई ऑन बेड एंड बेड पर लेटने के बाद भी भाई, बेड पर लेटने के बाद भी वो बंदा ऐसे कुछ भी बोलता रहता था। दीवार की तरफ देख रहा है, नर्सिस को गाला निकाल रहा है, गाली निकाल रहा है नर्सिस को, डॉक्टर को मार रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो रही थी भाई, and he died on 23rd December 2024. So he was also a close relative of mine. So yeah, that is it. That is, I don't want to talk more about that क्योंकि मुझे ना फिर वो दुख होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, ये भी सेक्शन कंप्लीट है अभी। डू नॉट कंज्यूम दैट शिट। सो नाउ नेक्स्ट इज मैस्टरबेशन। तो भाई इसके बारे में अभी क्या ही कहूँ मैं भाई, लाइक ओके लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट हैपन्स इन योर बॉडी। सो तुम्हें पता ही होगा कि जो तुम्हारी निकलती है, ओके, व्हाटएवर यू जैकुलेट, ठीक है ब्रो, वो क्या होता है, दैट इज़ नॉट स्पर्म, ठीक है, दैट इज़ नॉट स्पर्म, दैट इज़ कॉल्ड सीमन, ठीक है भाई। एंड सीमन सीमन की कॉम्पोजिशन होता क्या होती है, सीमन की कॉम्पोजिशन होती है लाइक 2 to 3% स्पर्म होता है उसमें, उसमें होता है पानी बहुत सारा एंड उसमें होता है जिंक वगैरह, उसमें होते हैं प्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ शिट, ठीक है। तो भाई उसमें ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। एंड इट वोंट मैटर शिट, ठीक है, करते रहो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई उससे एक चीज़ हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ठीक है, उससे मसल बिल्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बैक पेन हो सकता है, उससे आँखों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं थोड़ी सी, ठीक है, टेम्परेरी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें मसल बिल्डिंग के साथ, उसका मसल बिल्डिंग से ज़ीरो कनेक्शन है भाई। इस चीज़ का मसल बिल्डिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, आई कैन गारंटी यू दिस, ठीक है। लाइक लाइक कैसे है इसका भाई, मसल बिल्डिंग से इसका कैसे कनेक्शन नहीं है। लाइक हम अगर प्रोटीन्स निकाल रहे हैं तो भाई तुम अगर उसका वेट देखोगे ना, जो तुम इजैकुलेट कर रहे हो उसका वेट ग्राम्स में आएगा भाई, ठीक है। एंड उसका भी बहुत छोटा सा से 1-2% वो होगा, तो लाइक दैट इज़ लाइक अ फ्यू मिलीग्राम्स। तो यू आर नॉट इजैकुलेटिंग एनी प्रोटीन, लाइक तुम्हारे जिंक लेवल ज़रूर डिप्लीट हो जाएंगे अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है, तो भाई कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ये वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है भाई, बट लाइक मसल बिल्डिंग इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो मसल बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कर लो, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यू नो गेटिंग मैरिड एंड हैविंग किड्स, तो वो चीज़ तुम भूल जाओ अगर तुम ये चीज़ करोगे, ठीक है। तो या दैट्स बेसिकली इट, एंड आई बिलीव दैट आई हैव वेरी ब्यूटिफुली आर्टिकुलेटेड ऑल द पॉइंट्स दैट हैव बीन। और 2 पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉप करूँगा मैं, लेकिन ये चीज़ें होगी की टेकअवेज बताता हूँ, दारू मत पिए, मुठ मत मारो। गुड बाय।